क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि जो लोग जीवन में सबसे आगे निकल जाते हैं, जो अंदर से शांत होते हैं, जो अपने भाग्य को खुद बनाते हैं, वो लोग सुबह सबसे पहले क्यों जागते हैं? जब पूरी दुनिया नींद में होती है, जब अंधकार और प्रकाश के बीच का समय होता है, जब प्रकृति सांस ले रही होती है, उसी समय अगर आप जाग जाएं, तो आप सिर्फ नींद से नहीं उठते, आप अपने जीवन को जगा देते हैं। आज की ये कहानी सिर्फ सुबह जल्दी उठने की नहीं है। ये कहानी है आपके शरीर की, आपके मन की और आपकी आत्मा की। शास्त्रों में एक समय बताया गया है जिसे कहा जाता है ब्रह्म मुहूर्त। सूर्योदय से लगभग 1 घंटा 36 मिनट पहले का समय। आमतौर पर सुबह 4 बजे से 5:30 बजे तक। ये समय साधारण नहीं होता। ये वह समय होता है जब सृष्टि सबसे शांत होती है, जब हवा सबसे शुद्ध होती है और जब ब्रह्मांड की ऊर्जा सबसे अधिक सक्रिय होती है। इसलिए इसे कहा गया है ब्रह्म मुहूर्त। विज्ञान भी ये मानता है कि सुबह 4 से 6 बजे के बीच मानव मस्तिष्क सबसे ज्यादा एक्टिव होता है। इस समय आपका दिमाग अल्फा और थीटा वेव्स में होता है, यानी जो बात दिन में समझ नहीं आती वह इस समय तुरंत समझ में आ जाती है। जो बात याद नहीं रहती वह इस समय हमेशा के लिए दिमाग में बैठ जाती है। इसलिए ऋषि मुनि वेदों की रचना इसी समय में करते थे। जो व्यक्ति नियमित ब्रह्म मुहूर्त में उठता है, उसका शरीर धीरे धीरे बदलने लगता है। पाचन सुधरता है, कब्ज, गैस, एसिडिटी कम होती है, शरीर हल्का महसूस करता है। क्यों? क्योंकि इस समय शरीर की क्लींजिंग प्रोसेस नेचुरल तरीके से होती है। आयुर्वेद कहता है कि जो सूरज से पहले जागता है वह बीमारियों से पहले बच जाता है। ब्रह्म मुहूर्त की हवा सबसे शुद्ध होती है, सबसे ठंडी होती है और सबसे ज्यादा प्राणवायु से भरी होती है। अगर आप इस समय थोड़ा टहल लें या प्राणायाम कर लें, तो आपकी इम्यूनिटी अपने आप मजबूत होने लगती है। आप कम बीमार पड़ते हैं, आप जल्दी थकते नहीं हैं, आप में ऊर्जा बनी रहती है। आज इंसान सबसे ज्यादा किस चीज से परेशान है? मन से, चिंता, डर, गुस्से और बेचैनी से। लेकिन जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में उठता है, उसका मन धीरे धीरे शांत होने लगता है, क्योंकि उस समय कोई शोर नहीं होता, कोई भीड़ नहीं होती, कोई तुलना भी नहीं होती, सिर्फ आप और आपकी सांस। शास्त्र कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में किया गया जप, ध्यान और प्रार्थना 1000 गुना फल देती है। इस समय भगवान का नाम सीधे हृदय तक पहुंचता है। राम नाम हो, कृष्ण नाम हो, शिव मंत्र हो या गायत्री मंत्र, इस समय किया गया जप आत्मा को स्पर्श करता है। धीरे धीरे आप भीतर से बदलने लगते हैं। कहा जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त में जागना सिर्फ आदत नहीं, ये पिछले कर्मों की सफाई है। जो व्यक्ति इस समय स्नान करता है, ध्यान करता है और ईश्वर को याद करता है, उसके नकारात्मक संस्कार धीरे धीरे कटने लगते हैं, भाग्य का रास्ता खुलने लगता है। मनुस्मृति कहती है, चरक संहिता कहती है और योग शास्त्र कहते हैं, जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त को सोकर गंवा देता है, वो जीवन के सबसे कीमती पल गंवा देता है। जो व्यक्ति रात देर तक जागता है और सुबह देर से उठता है, उसके जीवन में देरी बनी रहती है। काम में देरी, फैसलों में देरी, सफलता में देरी, ये तामसिक जीवन का संकेत है। स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, एपीजे अब्दुल कलाम सब ये कहते थे, सुबह जल्दी उठना मेरी सबसे बड़ी ताकत थी, क्योंकि जो सूरज से पहले उठता है वो जिंदगी में कभी पीछे नहीं रहता। पहले दिन में परफेक्ट बनने की कोशिश मत कीजिए, बस इतना कीजिए, रात को थोड़ा जल्दी सोइए। सोने से पहले मोबाइल दूर रखिए और सोते समय भगवान का नाम लीजिए। अलार्म से नहीं, संकल्प से उठिए। 7 दिन मुश्किल होंगे, 21 दिन में आदत बनेगी और 40 दिन में जिंदगी बदलने लगेगी। याद रखिए, जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में जागता है, वह सिर्फ सुबह नहीं जागता, वो अपने शरीर को जगाता है, अपने मन को जगाता है और अपनी आत्मा को जगाता है। कल सुबह जब पूरी दुनिया सो रही होगी, अगर आप उठ जाएं, तो समझ लीजिए आपने अपने जीवन की दिशा बदल दी। हरिओम। जय श्री राम, जय सनातन।